हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सभी तंदुरुस्त होंगे। तो जो भर्तियों के पिटारे में एक नई भर्ती शामिल हुई, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सी डब्ल्यू सी। सी डब्ल्यू सी क्या है कि ये केंद्रीय भंडार निगम है जो अपन कमोडिटी होती है उसको भंडारित करता है, एफसीआई के साथ मिलके काम करता है। तो इसकी रिक्रूटमेंट क्या अलग से आती है। एफसीआई तो कई केवल राइस और वीट को ही स्टोर करते हैं, इनका अदर प्रोडक्ट भी ये उसको स्टोरेज करते हैं, इसलिए सीडब्ल्यूसी की एक अच्छी भर्ती है। देखो सीडब्ल्यूसी में काम कैसे करता है, इसमें मैनेजर होते हैं, डिपो मैनेजर होता है, टेक्निकल मैनेजर होता है और जेटीए होता है। जेटीए भी एक चर्नल होता है और एक होता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट है जेटीए, वो एक अच्छी भर्ती है। इसमें 81 पोस्ट आई है और इनका पैकेज भी, सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है। देखो 29,000 से 93,000 इसका पे बैंड है। अब इनके लिए जो एज है, न्यूनतम एज 20 वर्ष से लेकर 28, और 28 वर्ष अधिकतम उम्र है। अब उनके क्वालिफिकेशन क्या है जेटीए के लिए, यानी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर जो अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इसके फॉर्म है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 12 दिसंबर तक इनकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप इसको बिना देर किए हुए अभी अप्लाई कर दें, किसी भी परेशानी से बचने के लिए। तो आप फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका एक सिलेबस है वो अलग से अन्य भर्तियों से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड हैं। तो ये जो फॉर्म है 14 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और 12 जनवरी तक इनकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म भरने के बाद में इनकी सीबीटी मोड पे एक एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड है जो एग्ज़ाम होगी। तो उसमें पास होने के बाद में जो मैनेजर की जो पोस्ट है मैनेजमेंट की, उसके लिए तो इंटरव्यू होगा और जेटीए के लिए केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन जो भी है, ऑल इंडिया में कोई भी सिटीजन है वो इसको क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उसकी एमबीए होनी चाहिए। टेक्निकल वालों के लिए क्या है, पीजी हो बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी से भी अगर पीजी है तो उसके इंटरमोलॉजी में स्पेसिफिकेशन है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैन क्या है कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट उसको एक्सपीरियंस हो, बायो केमिस्ट्री, बायो माइक्रोबायो, एंटेमोलॉजी, वो अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जेटीए के लिए देखो क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, डिग्री इन एग्रीकल्चर और ए डिग्री विद ए जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें एक सब्जेक्ट इनमें से अगर है तो वो अभ्यर्थी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अधिकतम उम्र में SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC को 3 वर्ष की मिलेगी, PWD को 10 वर्ष की मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। और इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अलग अलग ये दे रखी है, आप पूरा नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हो, या मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर आपको ऐड करवा दी हैं। तो इसकी फीस, जो फॉर्म भरने की फीस है और जो सिलेबस है वो देखो इसमें दिया रखा है। ऑनलाइन होगी, यानी एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड पे होगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो एग्ज़ाम ली जाएगी। जो पोस्ट है मैनेजमेंट और जेटीए जो अकाउंटेंट है, इनका अलग अलग पैटर्न है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरें, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। तो जेटीए की जो देखो स्कीम है उसमें क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन आएंगे,
रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही मार्क्स हैं और 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। अब जो इनकी जो सिलेबस है तो अपन देख लेते हैं जेटीए का सिलेबस कि उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो इसके अंदर देखो आप बेसिक एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन, बॉटनी के 10 क्वेश्चन, जूलॉजी के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। और ये हर टॉपिक का इसमें दे रखा है कि ये क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर या वेयर हाउस से संबंधित है वही ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ज़्यादा भ्रमित नहीं हो। एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन करने पर आपके सही में से 1/4 काट लिए जाएंगे। अब ये इंटरव्यू है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इसमें योग्य माना जाएगा और उनकी ही मेरिट बनाई जाएगी। तो आप अपनी बेहतर तैयारी करें, पदों को नहीं देखें। इसमें क्या कि जो इंटरेस्टेड हैं और जो अच्छे इस जॉब को पाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब इसमें क्या है, एक तो फोटो स्कैन करनी है, थंब इम्प्रेशन चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ये सारी चीज़ें मतलब एक सेल्फ डिक्लेरेशन एक में आपको लिख के देना है अपनी हैंड राइटिंग में कि मैं कुछ लाइनें उसके बारे में। दूसरा है इसमें SC ST के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, अदर OBC EWS और UR के लिए इसमें 1350 रुपये फॉर्म फीस के इसमें लगेंगे। इन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हर स्टेट के दे रखे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख के फॉर्म अप्लाई करें। और एग्ज़ाम सेंटर तो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका ओनली दिल्ली ही होगा। अब जो CWC के वेयर हाउस हैं, देखो इन्होंने अपनी लिस्ट दे रखी है कि ये जो वेयर हाउस हैं राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग इनके वेयर हाउस हैं। अगर राजस्थान में कोई अपॉइंट होता है तो इन वेयर हाउस में उनको नौकरी दी जाएगी। ये अलग अलग परफॉर्मे दे रखे हैं कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको ये परफॉर्मा वहाँ पर बनवा के ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। तो अभी तो केवल आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, ऑनलाइन फॉर्म अच्छी तरीके से भरें, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डालें। किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपका इसमें सिलेक्शन हो, इन्हीं आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।